लास्ट क्लास में क्या हुआ था बेटा? पेरेंटल डोजेस फॉर्म चल रहा था आपका, है ना? ओके। क्या हुआ था? अच्छा, चीलेटिंग एजेंट हो गए शायद। हाँ, हेडिंग डलाई थी, हेडिंग डलाई थी, है ना? ओके, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अभी। एडजुएंट्स पढ़ रहे थे हम, हेडिंग, है ना? हम एडजुएंट्स कर रहे थे और एडजुएंट्स में हमने सोलबिलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, बफरिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल और चिलेटिंग एजेंट की आई थिंक हेडिंग डाली थी बस, है ना? ओके, चलो लिखो चिलेटिंग एजेंट में। चिलेटिंग एजेंट लाइक, चिलेटिंग एजेंट लाइक, LIKE, लाइक, EDTA, कैपिटल में लिखना है सब, EDTA। इट मीन्स चिलेटिंग एजेंट का आपका एग्जाम्पल है ये, क्या? EDTA। फुल फॉर्म क्या होती है आपकी EDTA की? पढ़ा, कई बार पढ़ा होगा आपने, पता है किसी को? हाँ, EDTA, इट्स इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, गुड। लिखो, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो इसकी। इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन डायमाइन डाई, DI डाई, अमाइन, AMINE, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा, TETRA, टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ब्रैकेट क्लोज कर देना। एंड इट्स सॉल्ट, एंड इट्स सॉल्ट, कॉमा, कॉमा, salt of potassium, salt of potassium are added, are added, ADDED, added to the formulation, are added to the formulation to remove, to remove, REMOVE, to remove metallic impurity, METALLIC, metallic impurity, IMPURITIES, metallic impurities, metallic impurities, full stop। नेक्स्ट लिखना, they form a complex, they form a complex, FORM। ठीक है, they form a complex। तो चिलेटिंग एजेंट क्या बताया था मैंने, क्या होता है आपका चिलेटिंग एजेंट? जो आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की आपकी मेटेलिक इंप्योरिटी है, कोई भी आपकी आयनिक इंप्योरिटी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको खींच के बाहर कर देता है। कैसे करता है? उसका कोई वे भी तो होगा कि ये थोड़ा कि बस उसने खींचे। तो देखो हमने लास्ट में क्या लाइन लिखी, दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, मतलब पहले तो एक जगह इकट्ठा कर देता है सबको, फिर वहां से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो मेटेलिक, सीधी सीधी बात है, जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज को आपकी आपके प्रिपरेशन से बाहर निकालते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका? EDTA, इट्स इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, सस्पेंडिंग, कॉमा, इमल्सिफाइंग एजेंट,
सस्पेंडिंग कॉमा इमल्सिफाइंग एजेंट, लिखो इसमें सस्पेंडिंग SUSPENDING, सस्पेंडिंग कॉमा इमल्सिफाइंग EMULSIFYING, इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें लिखो देखो सस्पेंड का मतलब मैंने क्या बताया था, सस्पेंड का मतलब क्या होता है आपका, सस्पेंड करना मीन्स उसको फैलाना, वो वाला सस्पेंड नहीं जो आप होते हो, ठीक है, वो दूसरा सस्पेंड होता है। ये सस्पेंडिंग एजेंट है, मीन्स अगर आपके पार्टिकल गुच्छे में है, ठीक है, आपके पार्टिकल बहुत ज्यादा आसपास हैं, तो वो क्या करेगा, उनको पूरे सॉल्यूशन में इक्वली फैला देगा। जो ये काम करेगा वो कौन होता है, आपका सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, तो लिखो द सस्पेंडिंग एजेंट, द सस्पेंडिंग एजेंट आर यूज्ड, the suspending agent are used to suspend the particle, to suspend SUSPEND, to suspend the particle throughout the solution, throughout, THROUGHOUT, throughout का मीन्स पूरे आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, throughout the solution, and also increase the viscosity, and also increase the viscosity, 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 viscosity क्या होती है, गाढ़ापन या बहने की क्षमता, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपके सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है, पता लगा आपने, आप सिरप पी रहे हैं, ठीक है, वो इतना पतला है, आपने बोतल का ढक्कन खोला और आपने ऐसा करा सारा बाहर आ गया वो, ठीक है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो विस्कोसिटी अगर आपकी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो भी आप सस्पेंडिंग एजेंट अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मिथाइल सेलुलोज, METHYL, मिथाइल सेलुलोज, CELLULOSE, मिथाइल सेलुलोज, कॉमा जिलेटिन, GELATIN, जिलेटिन, एटसेट्रा, एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो टोनिसिटी फैक्टर, टोनिसिटी फैक्टर, TONICITY, टोनिसिटी फैक्टर। टोनिसिटी क्या बताया था मैंने, टोनिसिटी क्या, हाँ, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, लिखो इसमें इन पेरेंटल प्रिपरेशन, in parenteral preparation, the osmotic pressure, the osmotic pressure should be equal to, should be equal to blood plasma, blood plasma, BLOOD, blood plasma, blood plasma
और अदर बॉडी फ्लूइड, और अदर बॉडी फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा और अदर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, आपके जो पेरेंटल प्रिपरेशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर या आपकी बॉडी में जहां भी आप यूज कर रहे हैं उस बॉडी फ्लूइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द आइसोटोनिसिटी, द आइसोटोनिसिटी, ISOTONICTY, the isotonicity of solution, the isotonicity of solution may be adjusted, may be adjust, खाली adjust लिख दो, may be adjust, ADJUST, may be adjust by NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोमा डेक्सट्रोज, DEXTROXE, डेक्सट्रोज, ETC एटसेट्रा। ठीक है, शायद बेटा परसों से, हाँ फ्राइडे से शायद आपके सेशनल एग्जाम है। ठीक है, तो रेडी रहिए, तैयारी कर लीजिए सब। ठीक है, पेपर वेपर आपके सब अपलोड हो चुके हैं प्रॉपर। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, कल आई थिंक जूरिस का लेक्चर होगा, आई थिंक, यस और नॉट? तो थोड़ी देर 10-12 क्वेश्चन जूरिस से कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन और आपके सुटिक्स से कर लेंगे, क्योंकि मैंने 20 तो लिखाए थे आपको। ठीक है, थोड़े से और कर लेंगे सुटिक्स के और थोड़े से जूरिस से कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा जूरिस का ही पता लग जाए किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम। ठीक है, तो 15-20 आधे घंटे का एक लेक्चर कर ले लेंगे छोटा सा, फिर परसों से आपके सेशनल हैं ही, डे पता लग जाएगा आपको भी। ठीक है, तो ये थे आपके एडजुवेंट्स, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, सोलुबलाइजिंग एजेंट, अपने स्टेबलाइजर, बफरिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, और टोनिसिटी फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन या प्रोसेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। जो पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, क्या होता है उसमें, वो लिखेंगे अब हम। ठीक है, आपने क्या देखा कि हमने पेरेंटल प्रिपरेशन होती क्या है वो देख ली, उसमें क्या क्या डलता है ये देख लिया। ठीक है, फॉर्मुलेशन देख ली उसकी मीन्स। ठीक है, अब उसकी प्रोसेसिंग वो बनती कैसे है, अब ये देखेंगे हम। ठीक है, तो अब लिखो इसमें, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, फॉलोइंग स्टेप्स, FOLLOWING, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग। बेटा जो लेफ्ट करते रहते हैं बार बार, इनको कुछ प्रॉब्लम है क्या, या समझ में नहीं आ रहा है? दो ही कारण हो सकते हैं, तो आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा रिज्वाइन होने के लिए करते हैं लेफ्ट। जहां समझ में ना आया करो 10 बार पूछा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड, मैं वो नहीं कि नोट्स लिख के फिर आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं तो डायरेक्ट यहीं पे लिखवाता हूँ आपको, इसलिए हर पर्टिकुलर बच्चे को। ठीक है, और नोट्स आपके खुद के ही आपस में सर्कुलेट होंगे, नोट्स तो कभी भी लेना मेरे से, मुझे क्या दिक्कत है। आप एक मैसेज करना, थोड़ी देर बाद आपको नोट्स मिल ही जाएंगे उसके। बट यहाँ के यहीं अपना लिखो तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग में आपके स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो लिखो फर्स्ट,
फर्स्ट, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, CLEANING, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड इक्विपमेंट। सेकंड लिखो, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। और जिसको ये लगता है कि मैं नोट्स भेजता नहीं, तो बेटा मैंने सबसे शुरुआत में ही कहा था, पहले और दूसरे लेक्चर में ही, कि आपको मैं जो नोट्स दूंगा वो बीच में कभी नहीं देने का। अब वो बेकार चीज है, जितना मैंने पढ़ाया नोट्स दे दिया, क्या फायदा उसका, कुछ भी नहीं। तो आपकी दो या तीन यूनिट आपकी पूरी हो चुकी हैं और तीनों यूनिट के नोट्स आपके ग्रुप में हैं, अब आप नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। सिलेब चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स मिलना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू बीच में नोट्स मिलना। बीच में नोट्स मिल के आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, ठीक है, फिर आप नोट्स पे आदि हो जाओगे। नोट्स हमेशा लास्ट में मिलने चाहिए इसलिए। सेकंड लिखो, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, COLLECTION, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। थर्ड पॉइंट लिखो, प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, प्रिपरेशन, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। फोर्थ, फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। फिफ्थ लिखो, फिलिंग, FILLING, फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट, फिलिंग, FILLING, फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट। सिक्स लिखो, सीलिंग, SEALING, सीलिंग मीन सील करना, सीलिंग। नेक्स्ट लिखो सेवेंथ, स्टरलाइज, STERILIZE, स्टरलाइज। एट लिखो, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, EVA LUATION, इवेल्युएशन। और लास्ट लिखो, लेबल एंड पैक, LABEL, लेबल एंड पैक, PACK। ठीक है, देखो कोई टफ नहीं है। अब आप देखोगे बड़े आराम से, जो अगर हल्का फुल्का सा भी क्लास में एक्टिव रहता है, ठीक है, बड़े आराम से खुद ही लिख देगा। क्या है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना हम, तो आपको पॉइंट मैंने बता दिया। अब आप इनकी सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे तो आप बड़े आराम से एक दो लाइन बहुत आराम से लिख सकते हो, और इतना ये में लिखना है। मेन क्या होता है, मेन तो आपको हेडिंग देनी होती है। हेडिंग आपने दे दी, ठीक है, नो की नो आपने हेडिंग ले दी, उसमें एक दो दो लाइन तो लिखोगे आप। अब पहली जैसे लाइन है, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड इक्विपमेंट, तो आप कुछ भी काम शुरुआत करते हैं तो अपना सामान को आप साफ करते हैं, ठीक है। खाना भी अगर आप घर में बनाते हो तो पहले बर्तन साफ करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने सिंपल एक लाइन लिखनी है, ठीक है। ऑल द इक्विपमेंट एंड apparatus या कंटेनर शुड बी वेरी वेल क्लीन, ठीक है, क्योंकि वो क्लीन नहीं होंगे उसमें डस्ट होगी, तो वो डस्ट होगी वो आपके प्रोडक्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे फिर सेकंड है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर आपको जो जो सामान उसमें डालना है वो आप कलेक्ट करके अपने इकट्ठा रख लोगे, ठीक है। जो जो आपको सामान उसमें डालना है वो आप कलेक्ट करके रख लोगे। फिर थर्ड क्या है, प्रिपरेशन, फिर आप उसको प्रिपेयर करोगे, जिस भी मेथड से आपको उसको प्रिपेयर करना है आप उसको प्रिपेयर करोगे। फिर बनने के बाद, प्रिपेयर होने के बाद आप उसको फिल्टर करोगे। फिल्टर दोबारा क्यों करेंगे हम, ताकि अगर उसमें फिर भी कुछ इम्प्योरिटी आ गई है तो वो फिर से फिल्टर हो जाए आपकी, ठीक है। फिर हम उसकी फीलिंग कर देंगे, ठीक है। फिर जब बनी, जब अब तो फिल्टर भी हो गया, बन भी गया, फिर आप उसको बोतल में डाल दोगे, फीलिंग कर दोगे। फिर इस बोतल को पैक कर दोगे, मतलब सील कर दोगे, ठीक है। फिर इसको स्टराइजेशन करके रख दोगे। स्टराइज क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि इस पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका वो किल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसका फिर इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, क्या, इवेल्युएशन। आता है 100% तो मैं कहूंगा नहीं, पर 90-95% क्वेश्चन आता ही आता है आपका। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट।
पूरे चैप्टर में आपका सबसे मेन पार्ट यही है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इसका इवैल्यूएशन होता है जो वो 5 टेस्ट होते हैं इसके इवैल्यूएशन में, क्योंकि इसके इवैल्यूएशन में आपके 5 टेस्ट होते हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको लेबल करोगे और पैक कर दोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो थोड़ा इतने रखते हैं, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आराम से। होल्ड ऑन रहना।